कार इस समय साइक्लोनिक स्टॉर्म के उठने की आशंका बनी हुई है और देश के तमाम राज्यों में लोगों को डर है कि ये साइक्लोन इस समय कहाँ पर है और किधर आएगा। इसके बारे में एक स्पेशल बुलेटिन मैंने किया है, उसमें आप देख सकते हैं इसके ट्रैक, इसकी इंटेंसिटी और किन राज्यों को प्रभावित करेगा, इसका जिक्र उसमें है। और इस समय ये लाइव लाइटनिंग का बुलेटिन है जिसमें जिक्र हम करेंगे कि कहाँ कहाँ पर इस दौरान बारिश हो रही है। आज 25 सितंबर है, दोपहर के 2:30 हो रहे हैं। इस समय कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बादलों की गर्जना के साथ और बहुत अधिक लाइटनिंग के साथ, भीषण गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है। पहली स्थिति आप देखिए, मध्य भारत के क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ का मध्य और दक्षिणी इलाका, साथ ही साथ दक्षिणी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी उड़ीसा, इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में और पश्चिमी भागों में ये आप देखिए सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़ और दतिया से लेकर विदिशा, अशोकनगर, भोपाल के पश्चिम में और अशोकनगर, साथ ही साथ रतलाम, उज्जैन, इंदौर, देवास, खरगोन और यहाँ जबलपुर, कटनी, शहडोल, उमरिया और आसपास के इलाकों में। इसके अलावा जो राजस्थान का पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाका है, इन भागों में कई स्थानों पर बादलों की तेज गर्जना के साथ लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ वर्षा होने की संभावना है। गुजरात के भी उत्तरी भागों पर कुछ इलाकों में, कच्छ में और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं मध्य भागों में, बरेली और आसपास के भागों पर गर्जना के साथ यहाँ पर बारिश हो रही है। पूर्वी भागों में भी गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर और वाराणसी, भदोही, मिर्ज़ापुर, इन भागों में। बिहार में नवादा, बक्सर और कैमूर, साथ ही साथ सिवान, गोपालगंज और आसपास के इलाकों में गर्जना वाले बादल बने हुए हैं और उत्तरी इलाकों में भी कुछ स्थानों पर गर्जना वाले बादल हैं। और यहाँ पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में इस तरह एक साथ इस तरह का संयोग बहुत कम बनता है। काफ़ी दिनों से पूर्वोत्तर भारत में बारिश की इंटेंसिटी काफ़ी कम रही है, लेकिन मेघालय, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं है, लेकिन मेघालय और नागालैंड में कुछ स्थानों पर बहुत तेज़ बारिश इस समय हो रही है या होने की संभावना अगले 2-3 घंटों के दौरान है। उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों पर भी गर्जना वाले बादल हैं। तेलंगाना के ऊपर भी कुछ इलाकों में बादल बने हुए हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ तथा उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ रीजन्स में गर्जना वाले बादल बने हुए हैं। सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों पर है। इसके अलावा दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अगर देखें तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु का जो तटीय रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। पुदुचेरी में भी बारिश की संभावना है। साथ ही साथ कोमोर रीजन पर भी यहाँ पर बादलों की जो उपस्थिति है, बादलों का जो प्रभाव है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये जो लक्षद्वीप का रीजन है, इन भागों पर भी बादलों का प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई इलाकों में लक्षद्वीप रीजन में काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अब बारिश की गतिविधियाँ इन इलाकों में आने वाले समय में बढ़ सकती हैं और काफ़ी ज़्यादा बारिश देखने को मिल सकती है। आप इसके लिए भी क्रेडिट दे सकते हैं साइक्लोनिक स्टॉर्म गुलाब को, जो आज शाम तक डेवलप हो सकता है। इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी कुछ इलाकों में गर्जना के साथ वर्षा, ये मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तथा दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र में, कर्नाटक के तमाम इलाकों में, उत्तरी राजस्थान के भी कुछ इलाकों में और दिल्ली, एनसीआर तथा हरियाणा और आसपास का ये जो रीजन है, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ वर्षा की गतिविधियां अगले 2-3 घंटों के दौरान दर्ज की जा सकती हैं। इसमें गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, मेरठ और साथ ही साथ आगरा, जयपुर के उत्तरी इलाकों में धौलपुर और आसपास के इलाके शामिल हैं। साथ ही अगर हम हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर पंचकुला तो उत्तर में है, यहाँ पर पलवल और फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, झज्जर, ये जो रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। लाइटनिंग यानी बिजली कड़कने और बिजली गिरने की आशंकाएं भी इस दौरान नजर आ रही हैं। तो देश के तमाम इलाकों पर मॉनसून इस कदर सितंबर महीने में उग्र रूप लेकर नजर आ रहा है, प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसा आमतौर पर होता नहीं है। और साथ ही साथ मॉनसून के अलविदा कहने से पहले, मॉनसून सीजन के खत्म होने से पहले ही साइक्लोनिक स्टॉर्म बन रहा है, जो इस समय डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में पहुंच चुका है बंगाल की खाड़ी में और गोपालपुर तथा कलिंगापट्टनम के बीच से ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों को ये कल पार कर सकता है। कल शाम तक इसके लैंडफॉल करने की संभावना या कहें आशंका है। कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा। लाइव लाइटिंग के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ।